नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके घर में भी धन इकट्ठा नहीं होता है और गरीबी इतनी है और गरीबी इतने दिनों से है कि अब आपको गरीबी में जीने की आदत सी हो गई है। हम लोग ये सोचते हैं कि वो लोग तो अमीर लोग हैं, उनकी तुलना हम लोगों से कहाँ, हम लोग तो रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति में रहते हैं। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। आपकी स्थिति अगर दिन पे दिन दयनीय होती जा रही है, लोग एक दूसरे से घर में झगड़ा करके दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, आय का कोई साधन है ही नहीं, एक चीज दुकान से आती है पता चलता है दूसरी खत्म हो जाती है, तो इसे कल ले आएंगे क्योंकि पैसे भी तो नहीं है आज लेकर आने के। फिर कल दूसरी चीज आई, पता चला फिर कुछ चीज खत्म हो गई। मन बहुत परेशान रहता है, मन करता है कहीं घर से दूर चला जाऊं, कहीं घर से भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। मन ऐसा हो जाता है आपका क्योंकि घर परिवार में अलग आपसे झगड़ा करते हैं कि ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है। बेटी कॉलेज जा रही है, उसकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, बेटा कोचिंग कर रहा है, उसके कोचिंग के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। इधर दुकान है तो उसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कर्जदार अलग सर पे सवार है, पत्नी अलग आपको परेशान कर रही है क्योंकि जीवन चलाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उतनी चीजें उसे नहीं मिल पा रही हैं। घर में कई बार आपने कुछ रोजगार शुरू किया लेकिन सब बंद हो गए। कर्ज और दिन पे दिन सर पे बढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसा लगता है कि अब तो यही मेरा नसीब है। इन्हीं सब में आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुकान चले जाते हैं और यही जीवनचर्या आपकी चलती रहती है। रात्रि को आप परेशान होकर सो जाते हैं और फिर सुबह फिर इन परेशानियों के साथ जाग जाते हैं। तो मैं ये जो परेशानियां बता रही हूँ इन सब का भार इतना ज्यादा है कि बहुत सारे लोग इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से हम इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम अपने जीवन को सुधार नहीं रहे हैं, संवार नहीं रहे हैं। कोई लाखों रुपए का खर्चा नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का खर्च है। लेकिन कमी क्या है कि हमें जानकारी ही नहीं है कि हमें करना क्या है। दोस्तों, अगर अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ गया और आपने ये वीडियो देख लिया तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। अब आपके दिन भी बदलेंगे और धन बरसेगा आपके ऊपर। अचानक से घर की अवस्था बदल जाएगी, दुकान की अवस्था बदल जाएगी, सब कुछ संयम से चलने लगेगा। सब कुछ मानो बदलता चला जाएगा। जहां आप अभी किराए के मकान में रह रहे हैं वहां आपका खुद का मकान होगा। दूसरों की गाड़ी देखी है आपने, लेकिन आप सोचते हैं कि आपके नसीब में गाड़ी नहीं है, लेकिन अब आपकी लाखों की गाड़ी होगी। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। और साथ ही अगर मेरे कुछ भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपका भाग्य बदल देते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी व्यक्ति को माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए वो सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा जरूर होगी। तो ये चमत्कार आप लोग कर सकती हैं, समझे ना आप लोग। यानी कि महिलाएं आगे आइए, अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ये चमत्कार हम महिलाओं को ही करना है। कोई महिला ना कर सके तभी इस कार्य को पुरुष करें, लेकिन महिलाएं सौभाग्य लक्ष्मी होती हैं। अगर उनके हाथों से ये काम होगा तो जरूर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। घर को संवारने वाली और मकान को स्वर्ग बनाने वाली और स्वर्ग समान घर को नर्क बनाने वाली महिलाएं ही होती हैं।
जो अपनी कुछ आदतों की वजह से अच्छे जीवनचर्या को भी नर्क बना देती है। और महिलाएं ही होती हैं जो संवार देती हैं जीवन को, सुधार देती हैं जीवन को। कोई जादू मंत्र नहीं करना है, कोई टोना टोटका नहीं करना है, लेकिन किस्मत आपके पति की बदलेगी, किस्मत आपके बेटे की बदलेगी, बच्चे आपके समृद्ध होंगे। तो आज मैं यहाँ आपको 3 चीजें ही बता रही हूँ। इन 3 चीजों को सिर्फ एक स्थान पर रख देना है आपको, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। घर में सब समृद्ध हो जाएंगे, सोने चांदी से भर जाएगा आपका घर। देखिए, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, जब परमात्मा चाहेंगे तभी आपको ये जानकारी मिलेगी। हड़बड़ाकर और स्किप कर के वीडियो को नहीं देखना है, वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा। आदत बताती हूँ, महिलाओं की खाना बनाते बनाते नमक खत्म हो जाता है तो आप भागकर पड़ोसी के यहाँ जाते हैं कटोरी लेकर और थोड़ा सा नमक लेकर आ जाते हैं। तो इस आदत का आज से ही त्याग कर दीजिए। जहाँ 1 पैकेट नमक लेकर आती हैं आप, वहीं 2-3 पैकेट नमक लेकर आइए और स्टॉक में हमेशा नमक रखिए। नमक की अवस्था हमेशा अपने घर में अच्छी रखिए। नमक गीले स्थान पर ना रखें, भीगे स्थान पर ना रखें, मकड़ी के जाले के पास नमक ना रखें। नमक को अपनी किचन में एक सम्मानित स्थान दें। नमक को एक सूखी साफ सुथरी जगह पर रखें। हमेशा इतनी प्रचुर मात्रा में नमक रखिए कि कभी आपको पड़ोसी से नमक मांगना न पड़े। नमक और चीनी को कभी भी साथ साथ ना रखें। नमक को कभी भी स्टील के या लोहे के जार में ना रखें, गलती से भी। हमेशा शीशे के जार में ही नमक रखें। शुक्रवार के दिन जार को नमक से भर दीजिए और फिर आप उसे इस्तेमाल करिए। लेकिन जैसे जैसे नमक खत्म हो जाए तो इंतजार न करें कि नमक पूरा खत्म हो। जैसे ही अगला शुक्रवार आए, जितना नमक खत्म हो उसमें और उसे ऊपर तक भर दीजिए। इस तरह आप प्रत्येक शुक्रवार को नमक के जार को फुल भरते रहें। आप देखेंगी कि आधा घर तो आप वैसे ही समृद्ध कर देंगी अपनी इस आदत से, जिसमें नमक कभी खत्म नहीं होना है, कभी नमक को मांगना नहीं है। और अगर कोई मांगने आ जाए तो उसे कभी नमक देना नहीं है। और अगर घर में भी कोई सदस्य आपसे नमक मांगे तो नमक कभी सीधे उसके हाथ पर ना दीजिएगा, नमक को हमेशा कटोरी में दीजिएगा। नमक के इस्तेमाल में सावधानी रखिए कि इस्तेमाल करते हुए नमक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। और मसालदानी में भी जो नमक आप इस्तेमाल करते हैं उसकी चम्मच अलग रखिए। हल्दी के या मिर्च के चम्मच से नमक निकालकर इस्तेमाल ना करें। नमक में हल्दी या मिर्च मिक्स नहीं होनी चाहिए। नमक एकदम साफ सुथरा शुद्ध ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक उपाय की। ये उपाय सभी महिलाओं को अपने घर में अवश्य ही करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको एक कांच का गिलास ले लेना है। कोई भी सादा कांच का गिलास ले लें और उस गिलास को अच्छे से धोकर सुखा लें। और मिश्री समझते हैं आप? मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर जो प्रसाद के रूप में चढ़ती है। तो 3 बड़े टुकड़े आपको मिश्री के ले लेने हैं। मिश्री लेनी है यानी कि देसी मिश्री लेनी है जो टुकड़ों के रूप में मिलती है। छोटे छोटे दाने मशीन के कटिंग वाली मिश्री नहीं लेनी है। जो टुकड़ों के रूप में बड़ी मिश्री मिलती है वही मिश्री आपको लेनी है। तो 3 बड़े टुकड़े आप मिश्री के ले लें और फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर खड़े हो जाइए और बाएं हाथ में वो कांच का खाली गिलास पकड़ लें और दाएं हाथ से वो 3 मिश्री के टुकड़े आप एक एक करके इस गिलास में डाल दें। महिला करे ये उपाय किचन में खड़े होकर और रसोई घर में ही ये उपाय करना है, क्योंकि रसोई घर ही आपके घर की समृद्धि का सबसे बड़ा स्थान है। अगर आपकी आर्थिक अवस्था गड़बड़ाती है तो सबसे पहले रसोई घर में ही चीजें खत्म होने लगती हैं। 3 चुटकी उसके बाद आप इसमें हल्दी की डालें माता लक्ष्मी का नाम लेकर।
अपनी ही चुटकी से स्वच्छ हल्दी लेनी है आपको। खाना बनाने वाली मसालदानी में रखी हुई हल्दी नहीं लेनी है। पैकेट में रखी हुई हल्दी ले लें, स्टॉक में रखी हुई हल्दी ले लें। इसके बाद हल्दी डालने के बाद अब इस ग्लास को जब तक ये फुल भर न जाए अक्षत से भर लें। अक्षत यानी कि चावल, वो वाला चावल लेना है जो माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, जो खंडित नहीं होता है। और इस ग्लास को भरने के बाद आप इसे किसी भी चीज से या छोटी कटोरी से या छोटी प्लेट से इसको ढक दें। अपने किचन की उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा, जहां भी स्थान हो रखने का इस ग्लास को वहां रख दें, परंतु अपने सर से ऊपर के स्थान पर, नीचे के स्थान पर नहीं, अपने सर से ऊपर के स्थान पर ये ग्लास आपको रखना है। ग्लास को ऐसे रखें, ऐसी अवस्था में रखें कि जब भी आप रसोई घर में प्रवेश करें तो रसोई घर में प्रवेश करने के साथ ही आपकी दृष्टि इस ग्लास पर अवश्य ही पड़े और अन्य लोग जो भी रसोई घर में प्रवेश करें उनकी दृष्टि भी इस पर अवश्य ही पड़े। जहाँ भी आप ये मिश्री, ये हल्दी और ये चावल रखेंगे वो स्थान के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो, बिल्कुल सफाई से, जैसे हम अपने पूजा घर में किसी मूर्ति को स्थान देते हैं वैसे इसे पवित्र समझें और इसे अपने सर से ऊपर स्थान दें। पूरे 30 दिन तक इसे अपने रसोई घर में रहने दें और 30 दिन के बाद आप इसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें और फिर पुनः इस ग्लास को शुक्रवार के दिन का चयन करें और फिर इस ग्लास को भर दें। 3 माह तक कम से कम ये आपके रसोई घर में रहे और संभव हो तो वर्ष भर इसे अपने रसोई घर में रखें। आप चाहे तो इसे हमेशा के लिए अपने रसोई घर का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ये तीनों चीजें आपके रसोई घर की ही है जो कि हमेशा रसोई घर में रहती ही हैं। इस कांच के ग्लास को भी हमेशा भर कर रखिए। आपके पति की तकदीर न बदल जाए तो कहिएगा आपके घर में जो कार्य अब तक नहीं हुए थे वो सब कार्य अब होने लगेंगे। हर चीज संभव होगी, हर सपना पूरा होगा। आप किचन में ये जादू करेंगे और जादू बिखर जाएगा आपके परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी में।